कुसुमर अजब कहानी। मनीष जीवन बाध्यबाधकतारू आरंभ हुए आउ बाध्यबाधकतारे ही शेष हुए। आमे मनीष माने प्रायतः आम परिस्थिति जोगु सेही काम करबाकू बाध्य होई जाऊ जहा विषय आमे केबे चिंता भी करि नथाउ। आज मु आपण माननकु मो जीवनर एक अजब कहानी सुनाइबाकू जाउछि। मो ना कुसुम। मो बापा आम अंचलर जणे बहुत बड़ जमीदार थिले। तांको नार प्रभाव सबुआडे थिला। मु 5 भाईंकर एकमात्र भौणी थिली। सेथिपई से मोते राजकुमारी भली करी रखिथिले। जीवन बहुत सुंदर थिला, किंतु मोते कौन जणा थिला जे दिने सबु किछि शेष होई जिवो आ मु स्वर्गरु तळकु खसी आसीबी। एहा ग्रीष्म दिनर कथा। मो सबुठु बड़ भाईंको बाहाघर पई जोरसोर प्रस्तुति चलीथिला आ सबुठु अधिक खुशी थिली मु, काहेकि ना मोते मो घरे किछि गहळी करिबा लोक दरकार थिला। मु पूरा घद्द दिन आगरु ढोलक बजाइबा आरंभ करि देइथिली आ केही भी मोते मना करि नथिले, कारण मु घरर अलिअली झियो थिली। मु प्रजापति भली एणेतेणे उड़ी बुलुथिली। बाहाघरर एक सप्ताह पूर्वरु मो भाउजंको बापघर लोक आसिथिले। सेमाने बाहाघररे दिया जिबाकू थिबा जौतुक नेई आसिथिले। अतिथिमानंक मध्यरे भाउजंको 2 भाई थिले, आउ तांको व्यतीत आउ किछि पुओ माने भी थिले। बोऊ ओ बापा ही सेही लोकमानंकु स्वागत करिथिले। मु से आडकु जाइनथिले, कारण पुओ मानंक मध्यरे मोर किछि काम नथिला। किंतु मोते कोन जणा थिला जे काहार नजर मो उपरे पड़ी सारिछि, आउ एबे मो जीवन तबाह हेबाकू जाउछि। मु तो मो निज मौज मस्तीरे थिली। अतिथि माने चाली गलेणी। मु भाउजंको जौतुक सामग्री देखिबाकू आसिथिली। गोटेरु बली गोटे जिनिस थिला। बो बहुत खुशी हेउथिले। कहिले, एमितिरे तो आमकू जौतुकर किछि दरकार नथिला, आउ नाही आम घरे सामग्री रखिबार स्थान अछि, किंतु गुंजनर माँ बापा एते जौतुक देइछंती, ता भी एते भल गुणवत्तार जे सबुआडे चर्चा हेउछि। गुंजनर माँ बापा एते जौतुक देई आम नाम उच्चा करिदेले। बोउंको कथा शुणी मु आश्चर्य होइगली। भाबिली केते खराब चिंताधारा। काहा देबारे ना भल हुए, नाही काहा करिबारे नाम उच्चा हुए। इज्जत आउ ख्याति देबा तो भगवानंक हातरे थाए। भगवानंक पाखरे तो सबु जिनिसर भंडार थाए। तेबे आमे मनीष माने आम भगवानंकु ही काहींकि मागु नाहु। दुनिया बालांक देइथिबा इज्जत भी कौन किछि इज्जत, किंतु सबु कथा मो मनरे ही रहिगला। बोउंकु कहि पारिली नाही, काहींकि ना तापरे बोउ रागी जाउथिले आउ कहुथिले जे कुसुम तो पाठपढ़ार द्वाही देई मो उपरे निचर ज्ञान झाड़ नाही। जहा हेउ मु मुंड हलाइली आउ बाहाघर विषय रे भाबिबाकू लागिली। मो भाईंको बाहाघर पई सबु प्रस्तुति करी रखिथिली। मो पाखरे गोटिएरु बळी गोटिए जिनिस मौजूद थिला। सेथिपई निजकू बहुत आरामदायक रिलैक्स्ड अनुभव करुथिली जे चाल बाहाघर समय रे बजार को दौड़ीबाकू पड़िबो नाही। बस सेही पूरा दिनटी गहळी करिबारे ही कटि जाउथिला। से दिन भी ढोलकर रीति शेष करिबा परे मु राति प्राय ओघटारे रूम को आसिथिली। थक्कापण जोगु आसु आसु बिछणारे सोई पड़िथिली आउ तुरंत निद लागि जाइथिला। हुएत निद भल थिला, कारण मु अनुभव कली जेमिति केही जणे मते देखुछि। एहा एपरि एक अनुभव जहा मनीष निदरे भी अनुभव करे। मु हड़बड़ होई उठी पड़िली। मो पूरा रूम रे अंधार थिला, किंतु झरकारु आसुथिबा आलोकरे मु जानि पारुथिली जे रूम रे एक छाया रहिछि। मो मनरे प्रथम चिंता इया आसिला जे हुएत कोनोसी भूत अछि। आउ ए चिंता आसु आसु मु जोर जोर रे चित्कार करिबाकू लागिली। मु पिलादिनु ही बहुत डरुआ थिली। मु जोर जोर रे चित्कार करुथिली आउ सांगे सांगे हनुमान चालीसा भी पढ़ुथिली। मो चित्कार शुणी बाहरे हलचल होइगला। मोर टिकिए साहस आसिला जे किछि समय भितरे सबु लोक रूम को आसी जिवे आउ सेई भूत भी दौड़ी पळाइबो, किंतु सेई छायाटी जेमिति को सेमिति मो रूम रे ठिया होइथिला। से दौड़िला नाही। मो ताकू स्पष्ट भाबरे देखि पारुथिली जे से मो सामनारे ठिया होइछि। ठीक सेतिके बेले मो रूम रो कबाट खोलिला आउ बहुत लोक रूम भीतर को आसिले। केही जणे स्विच बोर्ड उपरे हाथ मारी रूम रो लाइट ऑन करिदेला। सेही भूतटी एक पुओरे परिणत होई सारिथिला। सबु लोक हक्का बक्का होई सेही पुओ को देखुथिले। मु दौड़ी जाई बापांको कांधरे पढ़ीगली आउ कांदी कांदी कहिबाकू लागिली, बापा मोते बंचा, जानिनी ए किए। मो बापांको प्रतिक्रिया अजब थिला। तांको कपाळर सिरा गुड़िक टाणी होई जाइथिला। रागरे कहिले, किए तुमे आउ मो झियर रूम रे कोन करूछ? पुओटी कहिला, अंकल जी आपण मते चिन्हि पारिलेनी? मु गुंजनर कजिन। सेदिन जौतुक पहुंचाइबाकू जेउ लोकमाने आसिथिले सेमानंक मध्यरे मु भी थिली। सेदिन जेतेबेले मु घरकू जिबाकू लागिली, कुसुम मते गोटिए पर्ची देइथिला। सेथिरे गोटिए नंबर लेखाथिला आउ सांगे सांगे एहा भी लेखाथिला जे रातिरे फोन निश्चय करिबा। मु कुसुम को फोन कली तो से कहिला जे मयंक तुमे मते पसंद। प्रथम नजररे तो मो हृदय को भेदी देइछ। मु तुम सांगरे बंधुता करिबाकू चाहुछि। आउ अंकल जी आपण तो जानिछंती जे जेतेबेले झियो माने निजे स्वाधीन हेबाकू चेष्टा करंती, पुओ मानंक पाखकू आसिबाकू चेष्टा करंती, तेबे पुओ माने केउठी पछरे रुहंती। मोर आउ कुसुमर कथा फोन रे हेबाकू लागिला।
कुसुम मते रूमकु भी डाकुथिला। मु आगरु भी 2 थर आसी सारिछि। से मते कहूछि जे तुमे एबे ही मो बापा बोउंको पाखरु मो संपर्क मागिनियो। मु तुमकु बाहा हेबाकु चाहुछि, किंतु मु ताकु कहिली जे मो जीवन मते बहुत प्रिय। मु निजे एपरि काम करिबि नाही। हाँ, संपर्क मागिबा पई मो बापा मांकु पठाई पारे। आउ तापरे एबे एही समय रे एही कथा उपरे से चित्कार करिबाकु लागिला जे तुमे बाहाना करूछ, तुमे मते बाहा हेबाकु चाहुना। बस एही कथा उपरे जोर जोर रे चित्कार करिबाकु लागिला आउ कहिबाकु लागिला जे मु तुमकु तुम मना करिबार शास्ति निश्चय देबी। मु चाहिथिले तो तार चित्कार सुनी डरी दौड़ी पळाई थांती, किंतु मु एहार आवश्यकता अनुभव कली नाही। शेषरे आमे परस्परकु भल पाउछु, डरिबार कोन कथा। आउ तापरे एबे त आमे संपर्क होइजिबु। मु काली ही मो बापा मांकु आम संपर्क नहीं पठाइबी। मयंक नामक सेही पुओटी एहा कही बुलिबाकु लागिला तो मो बड़ भाई सुरेश तार कलारकु धरी पकाइले आउ ताकु अटकाई देले। ताकु निज आड़कु मोड़ी सुरेश भाई तार नाक उपरे एमिति एक घुसा मारिले जे तार नाकरु रक्त बहिबाकु लागिला। ता नाकरु बहुथिबा रक्तकु देखि मु होशकु आसिली, नहेले तार लगातार मिछ कहिबा जोगु मु स्तब्ध होई जाइथिले। होशकु आसु आसु मो मुहरु एही कथा बाहरिला, बापा ए पुओ मिछ कहूछि। मु तो ताकु चिन्हि भी नाही, जानिनी ए पुओ किए आउ मो उपरे काहींकी दोष लगाउछि। सुरेश भाई ताकु लगातार पिटुथिले आउ सेही पुओटी पिटा हेउथिबा बेले भी एई कथा कहूथिला जे मु सत कहूछि, मु मिछ कहू नाही। जदि आपणकु मो कथा विश्वास हेउ नाही तेबे मु मो निज बापा मांक शपथ खाइबाकु भी तयार जे मु सत कहूछि। सेही पुओर कथा सुनी मु चित्कार करि उठिली, भगवानंक पई एते तो तळकु खस नाही। सेमाने तुमरो बापा मा। एक छोट कथा पाई सेही दुहिंक शपथ खाइब जेउमाने तुमकु एही दुनियाकु आनिछंती। जदि बापा मांक मिछ शपथ खाइब तेबे तुमरो 7 पीढ़ी तबाह होइजिब। किछि तो लज्जा कर। मो कथा सुनी सेही पुओटी कहिला, कुसुम व्यस्त हेबार दरकार नाही, तुमे किछि भी कुह नाही, मु सबु किछि संभाली नेबी। तापरे से सुरेश भाई को कहिला, सुरेश भाई मु कुसुमकु मान सम्मान देबी, ताकु मो घरर इज्जत करी रखिबी आउ बाहा होइजिबी। आउ जदि आपण एपरि नकले तेबे गोटिए कथा कान खोली सुनि नियंतु, मु आउ कुसुम आपणकु बदनाम करिदेबु। आमे सुजोग देखि घरु दौड़ी पळाइबु। मो बापा मते राग भरा नजर रे चाहिले आउ मते निजठारु दूरकु ठेली देले। मो भाई माने भी मते घृणा भरा नजर रे देखुथिले। ए तो भल थिला जे मो घरे झियो जन्म होई न थांता। निज भाई मानंकर आउ बापांकर घृणा देखि मु सक्त आघात रे निस्तेज होई गेली। मो 4th नंबर भाई कहिले, बापा एही कमिन मानंकर एई शास्ति, एमानंकु मारी एमानंक सबकु कुकुर मानंकु खुआइबा दरकार। ए कथा सुनी मो बोउ थरी गले। से तुरंत आगकु बढ़िले आउ बापांक पाद तळे बसी पड़िले आउ पाद धरी कहिले, भगवानंक पई मो झियोकु छाड़ी दियो, ताकु मार नाही। जदि आपण ताकु शास्ति देबाकु चाहुछंती तेबे एई शास्ति दियंतु जे तार बाहाघर एही पुओ सहित कराई एही घरु बाहर करि दियंतु। बोउंको कथा सुनी दुख आउ रागरे मु बिलिबिळेई उठिली। मो आखिरु लुह आउरी जोर रे बहिबाकु लागिला। मु बोउंको पाद धरि नेली आउ कहिली, बोउ भगवानंक पई एही अत्याचार मो उपरे कर नाही। मु मरिजिबी किंतु सेही पुओकु बाहा हेबी नाही। मु तो एही पुओकु जानिबी नाही। मो कथा सुनी सेही मयंक नामक पुओटी कहिला, ए कौन कहूछु कुसुम, ए कठिन समय रे तुमे मते एका किपरि छाड़ी पारिबो? किंतु मते तुम उपरे विश्वास अछि कुसुम। तुमे हुए तेबे डर जोगु एमिति कहूछ, किंतु मु जानिछि जे तुमे मते पुणी थरे फोन करिबो, मो सहित पुणी कथा हेबो। तुमे मो सहित एते शीघ्र संपर्क छिंडाई पारिबो नाही, कारण तुमे मते निजे कहिथिलो जे तुमे मो सहित घरु दौड़ी पळाइबा पई भी तयार। मयंकर कथा सुनी मो बापा मते राग भरा नजर रे देखिले। निज बापांक आखिरे एते राग देखि मु चुप होई गली। ए कठिन समय रे समस्ते मते आखि देखाइले आउ निज घरर झियोकु विश्वास करिबा परिवर्ते सेही अजणा पुअर कथारे भासीगले। समस्ते मयंकर कथा उपरे विश्वास करुथिले। मो मन भितरे भितरे चित्कार करुथिला, शेषरे काहींकी मयंकर कथा उपरे विश्वास करागला, काहींकी मो कथाकु मिछ बोली कुहागला। कारण मु जणे झियो थिली। आम समाज रे नारी मानंकु पुरुषंक सहित समान कुहा जाए सत, किंतु सेमानंकु पुरुषंक समान इज्जत दिया जाए नाही। सबुबेले नारी मानंकु ही हीन भाबरे देखा जाए, सेमानंकु दुर्बल बोली बुझा जाए। जेतेबेले चरित्र कथा आसे सबुठु प्रथमे नारीर चरित्र उपरकु ही आंगुली उठे। पुरुषटी तो सहजरे बाछि जाए, दोषमुक्त होई जाए। बापा रागरे निया होई गले। से कहिले, एबे ही पंडित जींकर व्यवस्था कर, आउ तापरे एमानंकर बाहाघर कराई घरु बाहर करि दियो, नहेले मो हातरु किछि भूल होई पारे। एतिकी सुनी मु डररे थरिबाकु लागिली। मु भले किपरि सेही मनिष सहित बाहा होई पारिबी जाहाकु मु जानि नथिली, आउ जिए मो उपरे एका परे एक दोष लगाई चलिथिला। मु बापांक पाद तळे पड़ीगली आउ कांदी कांदी कहिबाकु लागिली, बापा
निश्चय आपण मते जीवनरू मारी दियंतु जीवनरू मारिदेले भी भल किंतु एही मनीष सहित मोर बाहाघर करांतु नाही जदि आपण एमिति कले तेबे मु जियंता थाउ थाउ मरिजिबी। मु बापांक पाद तळे ही थिली। ठीक सेतिके बेले सुरेश भाई मते बाळरू उठाइले आउ मो मुह उपरे एक थापड़ मारिदेले। रागरे कहिले ए सबु कथा तते एई पुओकु रूम को डाकिबा पूर्वरु चिंता करिबा दरकार थिला। मो कानरे भाईंक कथा तीर भଳି बाजिला। सेही थापड़रे मो मुह जेतिकी लाल होई नथिला ताठारु अधिक मो आत्मा घाउला होई जाइथिला। घरर एकमात्र झियो राजकुमारी भाबरे रहिथिबा मो उपरे आजि मो निज बड़ भाई हाथ उठाइले। आउ कहा पाई जणे अजणा लोकर मिछ कथा उपरे विश्वास करी। मो 5 भाई थिले। मु भाबुथिली एही 5 जण मोर रक्षक। सेमाने केबे भी काहाकू मो उपरकू आखि उठाई देखिबाकू देबे नाही। किंतु आजि सेही माने ही मोते एक अजणा लोकर पाद तळे फिंगी देउथिले। सेमाने सबु मोते एमिति देखुथिले जेमिति मु तांको पाई एक कलंक। मोते लागिला जेपरि मु एक अंधारी कूओ भितरकू खसी जाउची। कूओरे केही नाही। समस्ते मोते एका छाड़ी देइछंती। मु सेठारे ठिया होई रहिगली। मोते किछि कहिबार शक्ति नथिला। पाद तळु माटी खसीगला भଳି लागुथिला। सेही समयरे मयंक नामक सेही मिछुआ पुओटीर हस शुणी मु ता आडकू चाहिली। ता मुहरे एक विजयी भाव थिला। से जानिथिला जे से जीतिगला आउ मु हारिगली। से पुणी कहिला कुसुम मु जानिथिली तुमे एमिति करिबा। चिंता कर नाही। मु तुमकू बहुत खुशी रे रखिबी। आउ एई संपर्क एते शीघ्र हेबार एकमात्र कारण तुमे मोते एही रातिरे एठाकू डाकिथिल। तार एही कथा मो देहरे निया लगाइदेला। किंतु मो मुहरु कौनसी शब्द बाहरिला नाही। मो बापा मयंक आडकू चाहिले आउ कहिले तुमे तुम बापा मांकू काली ही पठाओ। काली ही विलंब नकरी संपर्क धार्य करिबा। एहा परे तुमे दुहे जाहा करिबा सेथिपाई तुमे निजे दायी। मो घरे कलंकर कौनसी स्थान नाही। बापांक एही निष्पत्ति परे मयंक खुशीरे उछुली पड़िला। समस्ते धीरे धीरे रूमरू बाहरी गले। रूमरे केवल अंधार आउ मु रहीगली। मु बिछणा उपरे लोटिगली आउ जोर जोर कांदिबाकू लागिली। मो भाग्य कौन हेबो सेही चिंता मते खाई जाउथिला। मोर सेही राजकुमारी जीवन आउ मोर 5 भाईंकर स्नेह सबुकिछि मो आखि आगरे मिछ प्रमाणित होईगला। केवल गोटिए पुओर मिछ आगरे मोर सत्य कथा हारिगला। मु जानिथिली एबे मो जीवन एक बाध्यतामूलक यात्रा आरंभ करिबाकू जाउछि। एपरि एक यात्रा जहा विषय मु केबे चिंता भी करि नथिली। मो भाई आहुरी कहिले मोते लागुछि एही पुओठारु तोर मन भरिगलाणी सेथिपाई त तू एहाठारु मुक्ति पाइबाकू चाहुछु। आउ कालिकू आउ कौनसी पुओकू रातिर अंधाररे रूमकू डाकिबू। किंतु आमे एमिति कदापि हेबाकू देबु नाही। तोते आम इज्जत सहित खेलिबार कौनसी अधिकार नाही। मु कांदुथिली चित्कार करुथिली निजर सफेई देउथिली किंतु केही भी मोते विश्वास कले नाही। आउ तापरे सेया हेला जहा मु स्वप्नरे भी भाबी नथिली। मोर बाहाघर सेही मयंक नामक पुओ सहित करि दियागला। आउ मोते रातिर अंधाररे ही घरू बाहर करि दियागला। हबेलीर दुआर बंध पार करुथिबा बेले मो हृदय रक्तर लुह रक्ताश्रु झराउथिला। दुख एही घर छाड़िबार नथिला। दुख त एही कथार थिला जे मु सेही घरू मो चरित्ररे दाग नै बाहरिथिली। मु मयंक आडकू चाहिली। ता चेहरारे हस थिला। मयंक मो हाथ धरिला आउ सेही बड़ हबेलीरू मोते बाहरकू नै आसिला। आउ एक बड़ आलिशान घर छाड़ी मु एक 2 कोठरीर छोट मकानकू आसीगली। मयंक कोठरीकू आगरू ही सजाई रखिथिला। से मोते सजा होइथिबा बिछणारे बसिबाकू कहिला। मु ताकू जोररे धक्का देली आउ सेही बिछणा उपरे पड़िथिबा फुलगुड़ीकू छिंडाई छिंडाई फोपाड़ी देली। एमिति लागुथिला जेमिति मु पागल होई जाइथिली। मु जोर जोररे चित्कार करुथिली कांदुथिली। मोर एपरि अवस्था देखि मयंक डरिगला आउ कहिला कुसुम मोते क्षमा करिदियो। जहा भी किछि मु कली से सबु बहुत बड़ बाध्यतारे कली। मु तुमर दोषी। जेउ दिन मु गुंजन दीदींकर जौतुक पहुंचाइबाकू घरकू जाइथिली सेही दिन मो नजर तुम उपरे पड़िथिला। आउ तुमकू देखु देखु मु निजर होश हराई बसिथिली। सेईटा थिला प्रथम नजरर प्रेम जहा मोते तुम सहित होईगला। तापरे मु तुमकू एक मुहूर्त पाई भी भूली पारिली नाही। सेई दिन हृदयर गभीरतारु मु स्थिर करिथिली जे मु तुमकू पाई करी ही रहिबी। किंतु मु तुमकू सीधा सड़क उपाୟରେ केबे भी हासिल करि पारि नथांती। कारण केउठी तुमे महलरे रहुथिबा झियो आउ केउठी मु 2 कोठरीर छोट मकानरे रहुथिबा गरीब मनीष। हां मु गुंजन दीदींकर संपर्कीय सत किंतु हेसियत स्थितिरे मु तांकठारु बहुत कम। मो बापा शैशवरे ही मोते छाड़ी एही दुनियारू चली जाइथिले। आउ मो माँ गुंजन दीदींक घरे चाकराणी भली जीवन बिताउथिले। तुमर धनी बापा माँ जणे चाकराणीर पुओ सहित निजर एकमात्र झियर बाहाघर किपरि करिथान्ते कुसुम। शैशवरू नेई एपर्यंत मो छोट छोट जिनिस पाई तरसी रहिछि। मोर मने नाही जे मो माँ मोर कौनसी फरमाइश पूरण करिथान्तु आउ एक खेळना भी मो माँ मते किणी देई पारुनथिले।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣାରେ ହିଁ ଖେଳିଛି। ଶୈଶବରୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଏକ ନାସୁର ବିଷାକ୍ତ ଘା ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସେହି ନାସୁରର ଔଷଧ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁସୁମ, ମୋତେ ଏମିତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ। ମୋ ମହବତ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ପୁରା ଜୀବନ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। କେବେ ବି ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅନୁମତି ନଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ବି ଲଗାଇବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ରହିବି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେହିଦିନ ତୁମ ସମ୍ମତିରେ ଆମେ ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୟଙ୍କ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲି ଆଉ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି, ଦୂର ହୋଇଯାଅ ମୋ ନଜରରୁ। ମୟଙ୍କ ମୋତେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଚାହିଁ ଉଠି କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୋର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଘର, ମୋ ଇଜ୍ଜତ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୟଙ୍କ ସେହି ପ୍ରେମର ଦାବି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରେମର କରିବା ହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ବଦନାମ କରିଦେଲା। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏକଦମ୍ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଗଲି। ନା କିଛି କହୁଥିଲି ନା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ବସ୍ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲି। ମୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଘୃଣା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେହେରା ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁର ଚିଙ୍ଗାରି ଭଳି ଉଠୁଥିଲା। ଯଦିଓ ମୟଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଏହି ଛୋଟ ମକାନରେ ବି ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ରଖିବ, ଆଉ ସେ ଏହା କରିକି ବି ଦେଖାଇଲା। ସେ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ମୋ ଆଗ ପଛରେ ବୁଲୁଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ମୋର ଲୁଗାପଟା ବି ସଫା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବିତୁଥିବା ଦିନ ସହିତ ମୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଘୃଣା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ତ ଥିଲା ଯିଏ ମୋର ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଭଲ, ମୁଁ ତାକୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧୂନ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ନଜରରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବେଗୁନାହ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି। ଦିନେ ମୟଙ୍କ କହିଲା, କୁସୁମ, ମୋତେ କିଛି ଫରମାଇଶ କର। ମୋତେ କିଛି ତ କୁହ। ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଅପରାଧର ଅନୁଭବରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ହୁଏ ତୁମର କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ ଯେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ମିଛ କହିଥିଲ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୟଙ୍କ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏପରି କରିବାକୁ ତିଆର, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଏହା ତ ଭାବ, ଏସବୁ କରିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ସେହି ଘରେ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ 2 କଉଡ଼ିର ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ବି ନଥିଲା। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଏମିତି ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ତୁମର ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ତୁମର କିଛି ବି ଇଜ୍ଜତ ବା ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ନୁହେଁ। ତୁମ ସହିତ ତ ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିବାର ତ କିଛି ମିନିଟ୍ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତୁମ ଘରର ଚାକର ବି ତୁମ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମ ଘରଲୋକ ତୁମ ଚାକରର କଥା ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତେ, ତୁମର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଏହି କାମ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ମୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲିଗଲି। ଠିକ୍ ତ କହୁଥିଲା ମୟଙ୍କ। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ବାପା ମା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ। ମୟଙ୍କ ମୋର ଦୋଷୀ ଥିଲା, ତେବେ ମୋ ଘରଲୋକ ବି ସେତିକି ହିଁ ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଧରୁ ମାଛି ବାହାର କରିବା ଭଳି ମୋତେ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ମୟଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ କିପରି ରଖିବ। ଆଉ ରହିଲା ମୟଙ୍କ କଥା, ତ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମୋ ଖୁସିର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଗ ପଛରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାହାଘରର 3 ମାସ ହେଉ ହେଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମର ଇଜହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବି କରିଦେଲି। ସେ ମୋତେ ବାହୁରେ ଉଠାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ମୋତେ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଆଉ ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ମୟଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରେମର ଇଜହାର କରିଥିଲି। ମୟଙ୍କ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୟଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି 3 ମାସ ହେଲା ମୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରି ନଥିବ। ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୟଙ୍କ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ମୋର ଏକ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୟଙ୍କ ବି ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରସବର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ସେମିତି ମୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚୁପଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା, ମୋ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି କଥା କଲେ ତ କେବଳ ହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରହିହେଲା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମୟଙ୍କକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କଥା, ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ରହୁଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ନା ଏମିତି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବସ୍ ଆସୁଥିବା ପିଲାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆମେ 2ରୁ 3 ହୋଇଯିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। ଆସୁଥିବା ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କିପରି ପୂରା କରିବି, ବସ୍ ଏଇ କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ମୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ କଥା? ଦେବାବାଲା ତ ଭଗବାନ, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଇବାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାର ମୟଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଙ୍କା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ମୋ ଉପରେ ମୟଙ୍କର ସତ୍ୟତା ହକିକତ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଆସୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲା, ବରଂ ତାର ମନ ମୋଠାରୁ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ କାନରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୟଙ୍କ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଇଚ୍ଛାରେ ମହବତ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଶରୀରରୁ କେହି ଜଣେ ଜୀବନ ଟାଣି ନେଇଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୋ ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନିଜର ପାପୁଲି ବିଛାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲା। ତାର ମନ ମୋଠାରୁ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବାପା ମାଙ୍କ ଘର ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଜର ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ବି ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆସୁଥିଲା ବି ତ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ହିଁ ଟାଣି ଚାଲିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତେବେ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆସୁଥିବା ପିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉତ୍ସାହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତାର ନାଁ ସିମ୍ରନ୍ ରଖିଲି। ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଶା ଜାଗିଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ମୟଙ୍କ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମୋର ଭ୍ରମ, ଗଲତଫହମି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଥିଲା, ମୋତେ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ମୋତେ ବି ରାଗ ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ବି କହିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କରିବାର ଥିଲା। ଆଗରୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କାହିଁକି କଲ? କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କଲ? ତୁମେ 1 ନମ୍ବରର ଖରାପ ଘଟିଆ ମଣିଷ। ମୋର ଏତିକି କହିବା ପରେ ମୟଙ୍କ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ବହୁତ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୟଙ୍କ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଗଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଥିବା କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ଥିଲା ସେ। ତାର ଔଷଧରେ ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ଘାଆ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋତେ ସେହି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଏଥର ଡାକ୍ତର ମୋତେ କିଛି ଏପରି ଔଷଧ ଦେଲା ଯେ ମୋର ଘା ତ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କ୍ଷୀର ଦୁଧ ବି ଶୁଖିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଭୋକରେ ପୁରା ଦିନ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୟଙ୍କକୁ କହିଲି ଯେ ଝିଅ ଦିନସାରା ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରର ଡବା, ମିଲ୍କ ପାଉଡର କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏଥିରେ ମୟଙ୍କ ରାଗରେ କହିଲା, ମୋ ତରଫରୁ ତୁମେ ମା ଝିଅ ମରିଯାଅ। ମୋର କୌଣସି ପରବାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସିମ୍ରନ୍ ଏବେ କେବଳ 2 ମାସର ଥିଲା। ମୋତେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ବସିଲି ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୋତେ ଏହି ଦିନ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନକୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଲ? ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଭାବିଲି। ଆମ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷୀରର ଡବା ମାଗିଲି। ସେ ମୋତେ କ୍ଷୀରର ଡବା ଦେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କହିଲା ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷୀରର ଡବା ଉଧାର ଦିଅ, ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ସେହି ମେଡିକାଲ ବାଲା କହିଲା, ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି କ୍ଷୀରର ଡବା ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେଇଯାଅ ଆଉ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେବି। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ କେବଳ ମୋର ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଝିଅ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେଇଗଲି। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲା ମୋ ହାତ ସେହି ପର୍ଚିକୁ ନେବାବେଳେ ଥରୁଥିଲା। ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ ଏପରି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି। କ୍ଷୀର ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ମେଡିକାଲ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ନାହିଁ।
परदिन सेही मेडिकल बालार फोन आसीगला किंतु से केवल हालचाल पचारिबा परे फोन रखिदेला। मु भी शांतिर निश्वास नेली जे चाल आज तो एहाठारु पीछा छुटिला। 3 दिन परे क्षीरर डबा शेष होईगला तो मते बाध्यतामूलक भावरे पुणी थरे मेडिकल स्टोर को जिबाकु पड़िला। मेडिकल बाला मते बिना टंकारे ही क्षीरर डबा देइदेला आउ कहिला बस गोटिए शर्त मते फोन रे कथा हेउथिबो। थरे मु मेडिकल बाला सहित कथा हेउथिली तो मु जानि पारिली नाही जे केतेबेले मयंक मो पछरे आसी ठिया होईगला। किंतु मोर आश्चर्यर सीमा रहिला नाही जेतेबेले मयंक मते किछि भी कहिला नाही। मोते बहुत दुख हैला जे मयंक एते बेगैरत लज्जाहीन होईगला जे तार स्त्री कौनसी अन्य पुरुष सहित कथा हेउछि आउ ताकु राग आसु नाही। आउ दिने तो सबु सीमा पार होईगला। जेतेबेले मयंक को टंका दरकार पड़िला तो से मो हाथ धरिला आउ सेही मेडिकल बाला पाखकु नेइगला आउ ताकु कहिला मो स्त्री को गोटिए राति पई रखिनियो किंतु मोते बस्ट टंका दियो। मयंकर कथा सुनी मु रागरे चित्कार करि उठिली। मयंक मु तुमर स्त्री कौन तुम भितरे लज्जा पूरा मरी जाइछि? तुमको टिकिए भी शरम लागु नाही? तुमे होशरे तो अच्छ जे कौन कहूछ? मो कथा सुनी मयंक बेसरमी निर्लज्जतारे हसिला। ना लागु नाही शरम। कुह कौन करिब? मोते टंकार बहुत दरकार। जदि तुमे मोते सेही टंका देइदेब तेबे मु तुमको मेडिकल बाला पाखकु पठाइबि नाही। मु कांदिबाकु लागिली। मु कान करंती मु पाखरे तो फटाकौड़ीटीए भी नथिला। क्षीरर डबा भी एई मेडिकल बालाठारु ही नहीं आसीथिली। किंतु मोते विश्वास थिला जे मेडिकल बाला टंका नहीं मोते निज पाखरे रखिबो नाही कारण एपर्यंत सेही मेडिकल बाला सहित मोर जेतेबेले भी कथा हेउथिला से केवल मोर हालचाल पचारि तुरंत फोन रखि देउथिला। कौनसी भूल कथा मो सहित करू नथिला। से मोते बहुत भद्र शरीफ लागुथिला। किंतु मेडिकल बालार कथा सुणु सुणु मोर प्राण उड़ीगला। जेतेबेले से मयंक को बरज बदलरे 3 टंका देई मोते राति पई निज पाखरे रखिबाकू कहिला। मयंक टंका नेई आउ मोते कांदुथिबा अवस्थारे छाड़ी चलीगला। मेडिकल बाला मो हाथ धरी मेडिकल भीतर को नेइगला। मो शरीर तो जेमिति प्राण ही नथिला। मो ता पछरे टाणी होई चली जाउथिली। मोर कांदिबा देखी सेही मेडिकल बाला मो हाथ धरिला आउ कहिला आस्टरिस्क बेस्ट हुआ नाही। तुमे तो मोर छोट भौणी भली। मु तुम सहित किछि भी भूल करिबि नाही। आरामरे शांत होई बस आउ एई पानी पिय। मो आश्चर्यरे सेही मेडिकल बाला को देखिबाकू लागिली। शेषरे किए थिला एही मेडिकल बाला जी मोते मागणारे क्षीरर डबा भी देउथिला प्रतिदिन मोर हालचाल पचारुथिला आउ आजी से मोर इज्जत भी बंचाइला। मु सेही मेडिकल बालार मुह को चाहि रहिथिली। ठीक सेतिके बेले से कहिला कुसुम पानी पिय आउ भीतर कोठरी को जाओ। मेडिकल बालार कथा सुनी मु पुणी थरे डरीगली। शेषरे ए मोते भीतर को काहींकी पठाउछि किंतु से कहिला व्यस्त हुओ नाही थरे भीतर को जा। तार कथा मानी मु भीतर कोठरी को गली तो आश्चर्य होईगली। सामनारे कांथरे एक फ्रेम रे फोटो लागिथिला। सेही फोटो को देखी मो आखि बड़ बड़ होईगला कारण एही फोटो मो मांकर थिला। मु शीघ्र दौड़ी बाहर को आसिली आउ कहिली एसबु कौन? शेषरे किए तुमे? मेडिकल बाला कहिला कुसुम हुए तुमे मोते चिन्हि नाह किंतु मु तुमको भल भाबरे चिन्हिछि। तुमे किपरि अवस्थारे रहुछ सबु किछि जानिछि। मु तुमरी हबेलीर जणे चाकर। दिने रातिरे जेतेबेले आमे सोई उठिलु तो जना पड़िला जे हबेलीर एकमात्र झियर मृत्यु होई जाइछि। आम सबु चाकर मानंकु बहुत दुख हैला कारण कुसुम बिटियांक जोगु ही सेही हबेलीरे रौनक चमक थिला। मालिक माने कहिदेले जे केही भी कुसुमर मुह देखिबे नाही। भल कुसुम बिटियांक मुह देखिबाकू मालिक लोके काहींकी मना करूछंती एही कथाकू नेई आम चाकर मानंक मध्यरे फुसुर आरंभ होई जाइथिला। किंतु आमे सबु लोके चुप होईगलु आउ आमे करिबी कौन पारिथांतु। आमर हैसियत स्थिति ही कौन थिला। दिने मु मोर ड्यूटी सारी निज क्वार्टर को आसिली। ठीक सेतिकी बेले बड़ मालिकाणी मो पछे पछे आसिले आउ फुली फुली कांदिबाकू लागिले। मु तांकू कांदिबार कारण पचारिली तो से कांदी कांदी मोते कहिले जे बीरू तुमे आमर सबुठु पुरुणा चाकर। मोते तुम उपरे विश्वास अछि जे तुमे मो कथा एणे तेणे कहिब नाही। एही कथा तुमर आउ मो भितरे ही रहिब। तापरे बड़ मालिकाणी मोते कहिले जे कुसुम बिटिया जीवित अछि। तार भाई माने लोभरे पड़ी मो झियो को प्रथमे बदनाम कले आउ तापरे ताकू घरु बाहर कराई देले। मो बड़ पुओ सेही दिन कौनसी पुओ को आनी कुसुमर कोठरी को पठाई देइथिला। एसबु तार चाल थिला। सेही पुओटी तार स्त्रीर दूरर संपर्कीय थिला। कुसुम कांदुथिला गुहारी करुथिला किंतु तार बापा ताकू विश्वास कले नाही आउ तार बाहाघर सेही पुओ सहित कराई ताकू घरु बाहर करिदेले। से कुसुम को बहुत भल पाउथिले सेथिपई ताकू जियंता घरु जिबाकू देले। नहेले आम एठारे जेउ झियो माने निज बापा मांको इज्जत नष्ट करंती सेही झियो मानंकर जीवन निया जाए। किंतु मालिकाणी सुरेश बाबू एमिति काहेकी कले? निज भौणी को बदनाम करी आपणको पुओ मानंकु कौन मिलिला?
तापरे मालिकाणी मते कहिथिले जे एसबु सेमाने लोभरे पड़ी करिथिले। मालिकाणी मते कहिले जे तुमर बापा सेही पूरा हवेलीटिकु तुम नारे करि देइथिले आउ एही कथा तुम भाईमानंकु बरदास्त हेला नाही। सेमाने सेही हवेली उपरे केवल निजर अधिकार रखिबाकु चाहुथिले, सेथिपाई सेमाने तुमकु घरु बाहर कराई देले। प्लान तो तांकर तुमकु जीवनरु मारी देबार थिला, किंतु तुमर बापा तुम प्रेमरे पढ़ी तुमकु जियंता ही घरु बाहर कले। बीरू बाबांक मुहरु एही कथा सुनी मु बुझी पारु नथिली जे कांदिबी ना हसिबी। कांदिबी एही कथा उपरे जे मोर निज भाई माने ही मोर शत्रु होई बसिले, आउ हसिबी एही कथा उपरे जे मो मांकु मो उपरे विश्वास थिला जे मु भूल नथिली। मु कांदी कांदी बीरू बाबांकु कहिली मोते मो मांकर नंबर दियो, मु मो मांक सहित कथा हेबाकु चाहुंची। मु मो मांक सहित कथा हेली। मांकर स्वर शुणु शुणु मु कांदिबाकु लागिली। मो स्वर शुणी मांकु भी कांद आसीगला। मु कांदी कांदी कहिली मां मु दोषी नथिली, मु भूल नथिली। मां कहिले हाँ मो झियो, मोते पूरा विश्वास थिला जे मो झियो केबे भी भूल होई परिबो नाही, किंतु सेही समय रे परिस्थिति किछि एपरि थिला जे मु किछि करि पारु नथिली। किंतु एबे सेही सत सामना को आसी जाईछि जहा किछि करा जाईछि। आगरु कहिली से सबु तुमर भाई मानंकर काम। मु पचारिली मां बापांकु कोन हकीकत जना पड़ी सारिछि। मां कहिले ना एबे तुम बापांकु जना नाही, किंतु संध्यारे मु तुम घर को आसीबी आउ तुम सामनारे ही सबु सत खोलिबी। फोन रखी मु बीरू बाबांकु धन्यवाद जणाइली आउ कहिली बाबा आपण मो पई जहा करिसंती ताहा अन्य केही करि पारि नथान्ते। बीरू बाबा मोते कहिबाकु लागिले जे तुमर मां मोते कहिथिले जे तुमर खोज लगाओ आउ तार ध्यान रख, तार कोनोसी असुविधा नहेउ। मालिकाणींक कहिबा अनुसारे मु तुम घर आखपाखरे ही मेडिकल शॉप खोलिली। मु तुमर खबर नेबा पई प्रतिदिन मो पुतुरा सहित तुमकु फोन रे कथा कराउथिली। मु मालिकाणींकु कहिथिली भी जे आपण निज पुओमानंक विरुद्धरे कोनोसी कार्यानुष्ठान काहींकी करुनाहांती। तो मालिकाणी कहिथिले जे मोते डर लागुछि जे काले एपरि करिबा द्वारा मो पुओमाने कुसुमकु जीवनरु ही मारिदेबे। मु बीरू बाबांक सांगरे मेडिकल शॉप रु बाहर को आसिली। बाहरे दुआर मुहरे बीरू बाबांकर सेही पुतुरा ठिया होइथिला जे फोन रे मोर खबर नेउथिला। मु बीरू बाबा आउ सेही पुओकु धन्यवाद जणाई घर को आसिली। मोते देखु देखु मो झियो कांदिबाकु लागिला। मु मो झियोकु कोଳରେ भिड़ी नेली। हृदय रे शांति थिला जे संध्या सुधा मो बापा मा भी आसी जिबे आउ मोते एई नरकरु बाहर करी नै जिबे। संध्यारे मां बापा आसीगले। मो बापांकु देखु देखु मयंक डररे थरिबाकु लागिला। बापा आसु आसु रागरे मयंककु कहिले मयंक सत कुह, मोठारु किछि भी लुचाइले तो बहुत बड़ असुविधा हेबो। बापांक राग सत्वे भी मयंक किछि भी कहिबाकु तयार नथिला। तापरे बापा ढेर सारा नोट टंका ता सामनारे रखिदेले आउ कहिले कौन मो स्त्री जहा कहउचंती ताहा सत, कौन मो झियो निर्दोष, मोते सत्यता कुह। लोभी मयंक टंका देखु देखु तार लाळ बोहिबाकु लागिला आउ से सबु सत्यता खोली सामनारे रखिदेला। से कहिला जे सुरेशर कहिबा अनुसारे ही से कुसुमर कोठरीकु जाइथिला। कुसुम ताकु जानि भी नथिला। कुसुम निर्दोष। एतिकी शुणु शुणु मो बापा निज मुंड धरी बसी पड़िले। तापरे मो सामनारे हाथ जोड़ी कहिले कुसुम मोते क्षमा करि दियो। मु तुम उपरे बहुत अत्याचार करिछि, तुमर जीवन खराब करिदेली। मु मो झियो उपरे भरोसा न करी जणे अन्य लोक उपरे भरोसा कली। मुते शास्ति दियो, मु तुमर दोषी। मु मो बापांकर जोड़ा होइथिबा हाथ धरि नेली आउ कहिली बापा मोर आपणक ठारु कोनोसी अभियोग नाही। सेही समय रे जेउ परिस्थिति तयारी होइथिला सेथिरे कोनोसी भी बापा मा सेही निष्पत्ति नै पारिथान्ते जहा आपण नेले। आउ मो पाई ते एई सबु किछि जे आपण मानकु जणा पडिगला जे मु निर्दोष। सेही समय रे बापा मो झियो कु कोଳରେ उठाइले आउ मो हाथ धरिले आउ कहिले चालो कुसुम बेटा एबे तुमे एठारे 1 मिनिट भी रहिबो नाही। बहुत कष्ट सहिलो मो पाई, आमो सांगरे घरकु चालो। तापरे से मयंककु कहिले जे मो झियोकु छाड़पत्र देई आजाद करिदेबु आउ जीवन रे केबे भी निजर मुह न देखाइबु। आउ तापरे मो घरकु फेरी आसिली मो बापा मांको घरकु। मो भाई मानंकु बापा एई शास्ति देले जे सेमानंकु निज संपत्तिरु बेदखल अलगा करिदेले। सबु संपत्ति मो नारे करिदेले। मो बापांकु बहुत बुझाइबाकु चेष्टा कली जे सेमाने आपणकर पुओ आपणक बार्धक्यर सहारा, सेमानंकु एहीपरि निजठारु अलगा करंतु नाही, किंतु बापा मो कथा सुनिले नाही। परदिन बीरू बाबा आम घरकु आसिथिले। सांगरे तांकर सेही पुतुरा भी आसिथिला जे मो सहित फोन रे कथा हेउथिला। टिकिए परे मां मो पाखकु आसिले कहिले कुसुम बेटा आमे चाहुछु जे तुमर बाहाघर होई जाऊ, एपरि जणे पुओ सहित जे तुमकु सत प्रेम देब। मु मांकु मना करिदेली जे मोते बाहा हेबार नाही। मु सिमरनर पालन पोषण करिबी आउ एमिति ही जीवन काटी देबी, किंतु बाहा हेबी नाही। पुरुषमानंक उपरु मोर विश्वास उठी जाइछि। तापरे मां टिके संकोच करी कहिले आमे चाहुछु तुमे बीरूर पुतुरा समीर सहित बाहा होई जाओ, से बहुत भल पुओ। मु एकदम चकित हुई मांको आड़कु चाहिली।
ମାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ମୋତେ ଏଇ କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ କୁସୁମ, ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା କହି ମା ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ସମୀରର ଚେହେରା ଘୂରି ବୁଲିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତ କ୍ଷୀରର ଡବା ବାହାର କରି ଦେଇ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଦିନରେ 2-3 ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି କଥା ହେଉଥିଲା ତାର କଥାରେ ଏପରି ଆପଣାପଣ ଥିଲା ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି ବହୁତ ନିଜର ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସମୀର ସହିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଲି। ମା ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, କୁସୁମ, ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସମୀର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତୁମ ଭାଗର ଖୁସି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବାପାଙ୍କୁ ବି ସମୀର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଧନ ଦୌଲତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତ ବସ୍ ଏପରି ଜ୍ୱାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ। ପରଦିନ ହିଁ ବହୁତ ସାଦାସିଧା ଭାବରେ ମୋର ଆଉ ସମୀରର ବାହାଘର କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ସମୀର ସହିତ ବାହା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଖୁସି କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ କ'ଣ ହୁଏ। ସମୀର ମୋତେ ସେହି ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଯାହା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅକୁ ସେହି ପ୍ରେମ ମିଳିଲା ଯାହା ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବା କଥା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଖୁସିକୁ କାହାର ବି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ତ ଦୋସ୍ତୋ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବ ଦୋସ୍ତୋ ଆଗାମୀ କୌଣସି ନୂଆ କାହାଣୀରେ।